बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर एवोल्यूशन वीडियो चैनल के साथ सदाकत अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि टनल फार्मिंग है क्या, टनल फार्मिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई और अगर हम टनल फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है, इसके बुनियादी असूल कौन से हो सकते हैं, और अगर हम सर्दियों में और गर्मियों में टनल फार्मिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या बुनियादी असूल होने चाहिए, और मौसम सरमा और मौसम गर्मा की जो सब्जियां उगाई जाती हैं उनके लिए हम कौन सी जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, बुनियादी असूल होते हैं जिनको मद्देनज़र रखना होता है। तो काश्तकार पर इस वक्त वसी पैमाने पर टनल फार्मिंग की जा रही है, लेकिन अगर हम चंद बुनियादी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो वहाँ पर हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा और हम अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह जो बुनियादी असूल हैं, बुनियादी बातें हैं टनल फार्मिंग के हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे कि टनल फार्मिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई और हम किस तरह इसका आगाज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर नज़र फरीद साहब, जो हमें इस हवाले से कीमती मालूमात देंगे कि अगर आप टनल फार्मिंग करना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी हैं ताकि वहाँ पर आप टनल फार्मिंग करते हुए अच्छा मुनाफा भी कमा सकें। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे यही दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल एग्रीकल्चर एवोल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि फसलों के मतलब और इस तरह की कीमती मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों को माइंड में रखना है। ओके हो गया जी। अब ये जो विंटर वेजिटेबल होती हैं, ये वेजिटेबल वो है कि जो आइडियली ग्रो करती है 10 से 15 के दरमियान रात का टेम्परेचर हो और दिन का टेम्परेचर 20 से 25 के दरमियान हो, ये आइडियली ग्रो करती हैं। एग्जाम्पल मैं इस तरह दूंगा, सुबह फजर के वक्त मूली खाइएगा, मीठी लगेगी, टेस्टी लगेगी। अभी 11-12 बजे निकाल कर खाइएगा, आपको कड़वी फील होगी। दिस इज दी किसका इम्पैक्ट है? टेम्परेचर का इम्पैक्ट है। इसी तरह ये विंटर वेजिटेबल रात का टेम्परेचर 5 तक भी चला जाए तो कुछ नहीं होगा। हाँ, 5 से नीचे जाना शुरू हो जाए तो फिर इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं कुछ, खास कर जो फ्रूट वेजिटेबल्स हैं। लेकिन उसमें जैसे पालक है, वो 1 से भी नीचे आ जाए तो इतना इफेक्ट नहीं होती। अब समर वेजिटेबल का कॉन्सेप्ट क्या है? वो वेजिटेबल्स के जिनका रात का टेम्परेचर 15 से 18 हो और दिन का 25 से 30 हो, तो इनके लिए बड़ा ही आइडियल टेम्परेचर है ग्रोथ के लिए, जैसे कि आजकल है। अब पंजाब के अंदर पाकिस्तान की बात करें तो 65% पाकिस्तान की पॉपुलेशन मौजूद यहाँ पर है। इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर मैक्सिमम है, जिसकी वजह से लोगों के पास खाने पीने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल है और सारे चाहते हैं कि हम क्वालिटी की चीज़ खाएं। उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान से जितना भी फूड की मूवमेंट है वो पंजाब की तरफ होती है। अब देखा यह गया कि सिंध को वेजिटेबल बास्केट कहते हैं पाकिस्तान की जो फूड बास्केट है वो कौन सी है? पंजाब है। वेजिटेबल बास्केट सिंध है। क्यों? वहाँ पर कोहरा नहीं पड़ता। उसकी वजह से क्या है कि जो हम क्रॉप्स दिसंबर जनवरी में लगाते हैं वो सितंबर अक्टूबर में लगाना शुरू कर देते हैं और इस दौरान आना शुरू हो जाती हैं। अब लाइक टोमेटो है, टोमेटो में 90% पानी है। अब हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रॉपर नहीं है, वो सांस ले रहा है। हमने पेटियां भरी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी होती है, फिर उसको कवर किया होता है। उसकी वजह से रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होती है और फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होने की वजह से ख़राब बहुत हो जाता है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस बहुत बढ़ जाते हैं। उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए पंजाब के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना हम पौधे को वो ग्रोथ एनवायरनमेंट दे दें। अब वो एनवायरनमेंट क्या है? समर वेजिटेबल के लिए समर में मेन जो 2 फैमिलीज हैं, एक सोलानेसी फैमिली है, दूसरी कुकुरबिटेसी फैमिली है। सोलानेसी में आपका टोमेटो, पेपर, ब्रिंजल, ये 3 मेन है जो समर में आती है। उसके बाद जो है कुकुरबिटेसी, जितनी आपकी कद्दू फैमिली है, जितनी बेल वाली सब्जी है, उसमें ये वाटरमेलन, तरबूज आपका आ गया, खरबूजा आ गया, खीरा आ गया, कद्दू, पेठा, तोरियां, करेला, ये सारे समर वेजिटेबल्स हैं। ये वो वेजिटेबल्स हैं कि जिनकी ग्रोथ के लिए रात का टेम्परेचर 15 से 18 हो और दिन का टेम्परेचर 25 से 30 हो, आइडियल 27 है। ये हो तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। तो फार्मर ने क्या कॉन्सेप्ट किया कि टनल के कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। अब 3 किस्म के टनल्स होते हैं। ये किस बेस पर है? ये क्रॉप की फिजियोलॉजी की बेस पर है, उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और देन फ्रूटिंग एनवायरनमेंट की बेस पर है।
हमने ये फिर मैं आपको क्लास में बताता हूँ। अच्छा, उसकी बेस पर टनल बन गए। टनल में का कॉन्सेप्ट यही है। अब टनल में 2-3 कॉन्सेप्ट है। हम जो टनल बनाते हैं सिंपली शॉपर से कवर कर दिया। क्यों कि जो नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी और फरवरी, अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये 2 से 2.5 महीने हैं, इसके दौरान जो रात का टेम्परेचर 10-12 के अराउंड है या 10 से नीचे है, वो हम दिन को जब हीट ट्रैप होगी तो अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा और रात को टेम्परेचर 10 से ऊपर रहेगा। कोशिश हमारी ये होती है। और दिन को भी अगर फॉग हो, धूप ना निकले ज़्यादा, तो हम उसको क्लोज रखते हैं। ओके हो गया। अब ये इस दौरान क्या होता है कि पौधा अपना वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट कर लेता है। जब वेजिटेटिव कर ली, उधर से फरवरी 15-20 आ गया, अब उसके फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो आप टनल को ओपन करना शुरू कर देता है कि पॉलिनेशन होना शुरू हो जाए। अब उसमें भी कुछ वेजिटेबल्स हैं, खासकर कुकम्बर और बिटर गुड़, जो करेला है, इसमें ऐसी वेजिटेबल्स आ चुके हैं जिनमें जो फ्लावर आता है वो जस्ट फीमेल फ्लावर आता है और वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखना है तो ये टनल में जैसे कुकम्बर लगा हुआ है। तो अब जो डिवीजन हुई वो ये हुई कि लाइक तरबूज लगा हुआ है, इसके लिए हम हाई टनल या वॉकिंग टनल बनाएंगे। स्ट्रक्चर बहुत हैवी चाहिए। क्यों कि 10 से 12 किलोग्राम के जो फ्रूट है उसको होल्ड करना, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं इसके लिए इतना हैवी टनल बनाऊंगा, क्या मार्केट वैल्यू उसकी है कि नहीं है। उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए कि जिनकी हाई वैल्यू डिमांड है वो उस स्ट्रक्चर के मुताबिक आ गए। अब इसको क्या है कि आपने प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस, अब इसका देख लें 10 फीट है रो टू रो डिस्टेंस। ओके हो गया। प्लांट टू प्लांट 2 फीट है। खीरा भी बेल वाली सब्जी है, उसका हमने रो टू रो डिस्टेंस 2.5 फीट रखा है। क्यों कि वर्टिकली उसको ले जा रहा है। अब खीरों को इतना हैवी सपोर्ट नहीं चाहिए। क्यों कि आप साथ साथ खीरा काटते रहते हैं। लेकिन जो आपका टोमेटो है उसके लिए हाई टनल चाहिए। हाई टनल में तो आप रिलेटिवली स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग लगाते हैं। क्यों उसके लिए करते हैं? क्योंकि उसका एक क्लस्टर बनता है, अभी आपको अंदर दिखाते भी हैं। अब क्लस्टर का वेट होता है जी 700 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक। उसमें 8 से 10 फ्रूट होते हैं। फ्रूट पहले अपना साइज अटेन करते हैं, साइज अटेन करने के बाद फिर अपना कलर चेंज करते हैं। अगर आपका ये महीना जनवरी है, फरवरी है, और जब 10 से टेम्परेचर नीचे है तो वो कलर ही नहीं चेंज करेंगे, साइज अटेन करते जाएंगे। एक क्लस्टर बनेगा, 3 पत्तों के बाद दूसरा क्लस्टर आ जाएगा, फिर 3 पत्तों के बाद तीसरा क्लस्टर आ जाएगा। अब इस दौरान 3 से 4 क्लस्टर बन चुके होते हैं। मतलब ये है कि प्लांट के ऊपर 3 से 4 किलोग्राम का वेट मौजूद है, लेकिन अभी हार्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे ही रात का टेम्परेचर 12 से ऊपर होना शुरू होगा तो वो कलर चेंज करना शुरू कर देगा। ये हमने इस दफ़ा हर साल क्लियर ऑब्जर्व करते हैं। इवन आपकी पेपर भी कलर नहीं चेंज करेगी। 12 से टेम्परेचर आप जाएगा रात का तो कलर चेंज करेगी। तो इस फिजियोलॉजी को समझते हुए जब हर पौधे का 3 से 4 किलोग्राम वेट मौजूद है तो उसका मतलब ये है कि आपको स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो क्रॉप की बेस पर अब आपका आ गया जी पेपर हो गई, चिल्ली हो गई, उसकी हाइट आपकी 2-2.5 फीट तक मैक्सिमम जानी है। तो उसकी वजह से क्या है वो वॉकिंग टनल में आती है। खीरा वॉकिंग टनल में लगा सकते हैं आप। लगाने को ये भी लगा सकते हैं जो आपका टोमेटो है। टोमेटो 2 किस्म के होते हैं। एक वो होता है जो पहले अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करता है, फिर एक ही दफ़ा फ्लावरिंग पर आ जाता है और कंप्लीट फ्रूटिंग कर देता है। इसको कहते हैं डिटर्मिनेट। दूसरा होता है सेमी इंडिटर्मिनेट, जो पहले वेजिटेटिव बनाता है फिर 2-3 क्लस्टर दे देता है। एक होता है इनडिटर्मिनेट, वो साइमल्टेनियसली दोनों काम चला रहा होता है, जो अभी आपको हम दिखाते हैं अंदर। कि पहले वो तकरीबन 40 दिन तक अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ बनेगा, फिर फ्लावर आना, एक फ्लावर आएगा क्लस्टर, उसके बाद 3 पत्ते, फिर एक फ्लावर, फिर 3 पत्ते, और ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। आप पूरा साल रख लें, आप पूरा साल उसका एनवायरनमेंट मॉडिफाई कर लें, आप चलाते जाएं। अब एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन कैसे करें? आपने टनल बना लिए, अब ये इसके साथ वो टनल बना हुआ है, हमने उसका परसों शॉपर उतार दिया। क्यों कि हमारे पास इस तरह फैन एंड पैड नहीं है।
अब उसकी वजह से क्या है कि अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, उस दिन फ्रूट भी ख़राब होना शुरू हो गया। तो हमें ये चाहिए अब आगे आगे जी ग्रीन हाउस जो हम एग्रीकल्चर में कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसको आपने ख़ास मोटी शीट से कवर किया हुआ है। जैसे कि हमने इसके अंदर जो प्लास्टिक शीट ली हुई है वो 40 गेज की है, ये जो लगा हुआ है ये 4 गेज का है, इधर जो शॉपर ऐड किया हुआ था वो 8 से 10 गेज का है। तो ये हमने लगाया हुआ है। इस दफ़ा हमने अक्टूबर में क्रॉप लगाई है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक तो हमने लेकर जाना ही जाना है। कोशिश होगी 15 जून तक ले जाए। तो ये आपने तकरीबन 8 महीने क्रॉप लेनी है। ओपन आप चले जाएं, जनवरी में आपने लगाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैक्सिमम अप्रैल के बाद मई में ख़त्म हो जाती है। क्यों कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप होना शुरू हो जाता है, ड्राई होना शुरू हो जाता है। पॉलिनेशन के लिए जो आइडियल एनवायरनमेंट है वो 25 से 30 है, और उसके बाद जब टेम्परेचर अप होना शुरू हो जाता है, पोलन भी ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो पॉलिनेशन का मैकेनिज्म बड़ा ही सेंसिटिव मैकेनिज्म, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, इसलिए क्रॉप 4 महीने बाद ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गया। अभी हमारा टारगेट 2021 में ये है कि हम इसमें फसल जो है वो सब इस दफ़ा अगस्त में लगाएं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगी। अगस्त से लेकर हमने जून तक जाना है, तकरीबन 10 से 10.5 महीने हमने इसमें फसल रखनी है। अब इसको हमने मॉडिफाई कैसे करना है? मॉडिफाई हमने इस तरह करना है कि जैसे अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ये फैन लगे हुए हैं, पीछे जो बैक साइड पर है वो पैड लगे हुए हैं, जिस तरह एयर कूलर नहीं होता, बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि पैड में पानी मूव हो रहा है, ड्राई एयर जो है इन होती है, 6 इंच का जो पैड है जब उससे गुजरती है तो वो तकरीबन 5 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस कर देती है। अब ये 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का जो डिफरेंस है 3 का, वो इस बेस पर है कि आपकी एयर में नमी कितनी है। जितनी ज़्यादा नमी होगी, अगर जैसे सावन का महीना आता है, बारिशें होती हैं, आपका जो एयर है उसमें नमी फुल है, सैचुरेटेड है, वो जब पैड से गुजरेगी तो ठंडी क्या होना है, उसमें पानी नहीं अब्जॉर्ब कर पाएगी, तो वो डिक्रीज इतना नहीं करेंगी, 2-3 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन आजकल जैसे है, आपकी जो मुल्तान साउथ पंजाब है उसमें तकरीबन 45 से 50% के लगभग ह्यूमिडिटी होती है, खासकर मई, जून, जुलाई में। आगे अगस्त बारिशों के बाद जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी यही हाल होता है। तो दिस इज़ एन आइडियल। जैसे ही आप उसको लाते हैं तो 5 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, और इससे आप कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर लेते हैं। प्लस ये ग्रीन हाउसिंग में शेड लगे होते हैं, फैन एंड पैड सिस्टम हो गया, 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे रिड्यूस हो गया। दूसरा आपको पता है अप्रैल ऑनवर्ड जो है ना, हमारी लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम भी सूरज को नहीं देख पाते, आजकल भी नहीं देख पा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि मतलब लाइट इंटेंसिटी इतनी पौधे को भी नहीं चाहिए, तो हम शेड सिस्टम लेकर आते हैं। हम ऊपर शेड ग्रीन हाउसिंग में आता है कि हम लाइट ही उतनी अलाउ करें जितनी पौधे को चाहिए, एक चीज़। दूसरी इन साइड भी होता है, बाहर साइड जो शेड लगेगा वो डार्क कलर का होगा ताकि इन साइड कम आए, अंदर जो लगेगा वो होगा सिल्वरी कलर का। उससे क्या है कि जो लाइट आएगी उस पर प्रेस होगी और स्प्रेड हो जाएगी, स्प्रेड होकर इधर उधर मूव होगी, तो पौधे चूँकि वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं तो मैक्सिमम लाइट पेनिट्रेट करके मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी इंजीनियरिंग है। तो ये जो ग्रीन हाउस का टनल का कॉन्सेप्ट ये है सिंपली कि हम एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब आपसे कोई कहे कि जी एनवायरनमेंट को क्या डिक्रीज कर सकते हैं टेम्परेचर को, सर्दियों की फसलें लगा सकते हैं आप उसमें? हाँ जी, हाँ सर्दियों की लगा सकते हैं, लेकिन आपको कोल्ड कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, जो कि हमारी मार्केट अफोर्ड ही नहीं कर सकती, इतनी एक्सपेंसिव। तो हमारा सिंपल ये होता है कि हम जो समर की वेजिटेबल्स है ना वो अर्ली लेकर आ जाए, 2 महीना 1.5 महीना। और वेजिटेबल का जितना भी बिजनेस मॉडल है उसमें यही है कि वो जो अर्ली 1 महीना 15 से 20 दिन आप लेकर आ जाते हैं, अच्छी प्रोडक्शन आ गई तो उससे क्या है कि आपकी अच्छी अर्निंग हो जाती है।
इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है।